मरुधरा में शहर शहर विरोध हंगामा और बवाल दिखा। दौसा में लापरवाही की भेंट चढ़ी महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में बवाल मचाया तो अलवर में पानी की किल्लत झेल रही महिलाओं ने जलदाय विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देखते हैं इस रिपोर्ट में। तस्वीरें तीन लेकिन कहानी एक। तमाम दावों, तमाम घोषणाओं के बावजूद जनता को राहत नहीं मिल रही। जिंदगी की बुनियादी सुविधाओं से महरूम जनता हक के लिए, इंसाफ के लिए सड़क पर उतर रही है, आवाज उठा रही है, जिसे जिम्मेदार पुलिस की मदद से दबा रहे हैं। मौत पर रोते बिलखते परिजन और अस्पताल के गेट पर हंगामा। तस्वीरें दौसा जिला की हैं, जहां एक बार फिर लापरवाही ने एक जिंदगी निगल ली। मिली जानकारी के मुताबिक मालती साहू नाम की महिला का शुक्रवार को प्रसव हुआ। शनिवार सुबह तक उसकी तबीयत पूरी तरह ठीक थी, लेकिन सुबह करीब 10 बजे प्रसूता को खून की उल्टियां होने लगी, जिसके बाद परिजन बार बार स्टाफ से गुहार लगाते रहे, लेकिन प्रसूता को संभालने के लिए कोई नहीं आया। करीब 2 घंटे तक प्रसूता वार्ड में ही तड़पती रही। जब प्रसूता की हालत ज्यादा बिगड़ी तो उसे लेबर रूम ले जाया गया और वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि तबीयत बिगड़ने पर उन्होंने स्टाफ से पेशेंट को जयपुर रेफर करने के लिए रिक्वेस्ट किया था, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। हमें न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, न्याय चाहिए हमें। हमारा मनक को इसको 9:30 बजे खून की उल्टी हो गई और उसके बाद में इन्होंने देखा नहीं, पूरे स्टाफ ने। एक ही लेडी जगह और अर्चना और नहीं है इसमें। वीडियो बनाने से मना कर रखा है। नहीं, इनका पूरा भ्रष्टाचार कर रखा है। परिजनों के हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित परिजनों को अपराधियों की तरह दबोचकर पुलिस वैन में ठूंस कर ले गई। वैक्सीनेशन सेंटर पर मचे बवाल की ये तस्वीरें उदयपुर से आई हैं। बेदला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उस समय हंगामा हो गया जब शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे वैक्सीनेशन के दौरान सरपंच निर्मला ने अपने चहेतों को बैकडोर से टीकाकरण के लिए भेज दिया। पीएचसी इंचार्ज जया शेखावत ने जब इसका विरोध किया तो मामला गर्मा गया। हालात बिगड़ने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पीएचसी इंचार्ज को पुलिस बुलानी पड़ी। सुबह आराम से अच्छा माहौल में सारा कुछ हो रहा था, सीक्वेंस से चल रहा था, तो यहाँ पर सरपंच जी ने अपने आदमी लेकर आए और यहाँ पर पूरा माहौल बिगाड़ दिया, नारे लगाए। और यहाँ पर मैं वैक्सीनेशन रूम में बैठी हुई थी, मेरे ऊपर 10 लोग आके और मुझे बहुत बुरा बोलने। पुलिस और पब्लिक भिड़ंत की ये तस्वीरें अलवर से आई हैं। पानी की किल्लत झेल रहे शहर के बाशिंदों ने जब गफलत की नींद सो रहे जलदाय विभाग को जगाना चाहा तो पुलिस उनकी राह का रोड़ा बन गई। दरअसल सड़क जाम के दौरान एक पिकअप ड्राइवर से महिलाओं ने मारपीट कर दी, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे बचाया और मारपीट करने वाले युवक को खदेड़ दिया। जाम लगाने वाली महिलाओं ने कहा कि वे जलदाय विभाग के चक्कर लगाकर हार चुकी हैं। पानी नहीं आ रहा भैया, 2 महीने हो गए हमारा पानी नहीं आ रहा और जिनके आता है वो एक बाल्टी नहीं भरने देते हमको। फेंकने नोट खाका डोले की पानी के लिए। तो आपने वाटर बॉक्स में गए थे क्या? गए थे हम तो। महीना होगा भैया, बिल्कुल नहीं आ रहा है। अच्छा। बिल्कुल भी ऐसा परेशान हो रहा, किसी के जान कोई नहीं बर्बाद देता। वाटर बॉक्स में गए थे क्या आप? वाटर बॉक्स से हम तो आए नहीं, कई बार आए, ऐसे कहते आ जाएगा, आ जाए 1-2 दिन आ जा, सही फिर नहीं आए। पानी की परेशानी, पानी ना 6 महीना होगा, पानी को कदे कौन के लगाओ, मोटर कदे कोई भी ना लगा मोटर को। चंद जिम्मेदारों की लापरवाही से पैदा हुई हंगामे की ये तस्वीरें सरकार के सरोकार पर सवाल उठा रही हैं। समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के प्रति समर्पित प्रदेश के मुखिया क्या इन तस्वीरों पर संज्ञान लेते हुए लापरवाहों पर लगाम लगाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
जोधपुर ग्रामीण के फलौदी में गुरु और शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया। यहां 4 शिक्षकों पर नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का आरोप लगा है। बताया जाता है कि पहले स्कूल के 4 शिक्षकों ने नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी और उसके साथ अवैध संबंध बनाने का दबाव बनाया। उसके बाद उन्होंने वीडियो को वायरल कर दिया। आरोपी शिक्षकों के नाम गिरधारी, देवीलाल, अमृतराम और भागीरथ है, जो 1.5 साल से इसको परेशान कर रहे थे। इनमें देवीलाल पहले उसकी बेटी को पढ़ा चुका है। पीड़ित युवती के पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने 3 आरोपी शिक्षकों को हिरासत में लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस एक और आरोपी की तलाश कर रही है। और ये खबर चित्तौड़गढ़ से है। नारकोटिक्स टीम की बड़ी कार्रवाई हुई। हेरोइन बनाने में काम आने वाला संदिग्ध केमिकल पकड़ा गया है। खेत मालिक सहित 2 को गिरफ्तार किया गया। टैंकर से संदिग्ध केमिकल खाली होने की सूचना मिली थी। खेत में ये केमिकल खाली किया जा रहा था, इसका टैंकर भरा हुआ था। कार्रवाई की सूचना पर नारकोटिक्स ब्यूरो कोटा की टीम भी मौके पर पहुंची। उच्च अधिकारियों को कार्रवाई की सूचना दे दी गई है। तो ये चित्तौड़गढ़ से ये खबर है, जहां पर हेरोइन बनाने के लिए जो केमिकल काम में लिया जाता है उसका टैंकर यहां खेत में खाली किया जा रहा था। सूचना मिलने पर खेत मालिक और एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। उदयपुर के बड़ी तालाब के किनारे एक युवती से लूट का वीडियो वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि शुक्रवार शाम को नई थाना इलाके में स्थित बड़ी तालाब पर गोरेला रोड पर एक कार में युवक और युवती पहुंचे थे। ऐसे में 4 युवकों ने चाकू की नोक पर युवक से नकदी और अन्य सामान की लूट कर ली। युवती ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बड़ी चालाकी के साथ अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जिससे लूट करने वाले युवकों के चेहरे सामने आ गए। अब पुलिस इस वीडियो के आधार पर तलाश में जुटी है। कोटा के इटावा में चोरों के हौसले बुलंद है, लेकिन यहां लोगों की सजगता और सीसीटीवी की वजह से एक बाइक चोरी होने से बच गई। बता दें कि जैसे ही बाइक चोरी का पता लगा, बाइक के मालिक कस्बे के बाहर रोड पर अपने परिचितों को खड़ा कर दिया, जिसके बाद चोर बाइक को राजोपा गांव के पास छोड़कर खेतों की तरफ भाग गए। सीसीटीवी फुटेज में जब उन्होंने अपनी बाइक चोरी होते हुए देखा तो उसी रोड के ऊपर अपने जानकारों को खड़ा कर दिया। ये तस्वीरें हैं कोटा की, जहां पर बाइक छोड़कर ये दोनों लोग फरार हो गए। जब मकान मालिक ने अपने घर के आगे से बाइक चोरी होते हुए सीसीटीवी फुटेज देखा तो उसने अंदाजा लगाया कि किस सड़क की तरफ गए हुए हैं और आगे ही अपने परिचितों को फोन कर इतला कर दी ताकि वो इन्हें बीच में रोक पाएं और परिचित आगे खड़े हुए मिले, जिसकी वजह से इन्होंने बाइक छोड़कर ये बीच में फरार हो गए। कोचिंग सिटी कोटा में चोरों के हौसले बुलंद है। देर रात तलवंडी इलाके में 2 युवक चोरी करने की फिराक में थे, लेकिन लोगों की सजगता से ये दोनों युवक पकड़े गए। दोनों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह देर रात 2 लड़के आते हैं और चोरी करने की फिराक में इधर उधर घूमते हैं, लेकिन तभी स्थानीय कांग्रेस नेता दुष्यंत सिंह गहलोत की नजर उन पर पड़ जाती है और स्थानीय लोगों की मदद से पीछा कर काफी मशक्कत के बाद दोनों को दबोच लिया जाता है। स्थानीय लोगों ने मौके पर पुलिस को बुलाकर दोनों को उनके सुपुर्द कर दिया और अब पुलिस पूछताछ कर रही है। अजमेर पुलिस ने नशीली दवा मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस ने 11 करोड़ की नशीली दवा के साथ मुख्य आरोपी श्याम सुंदर मुंदड़ा को गिरफ्तार किया। ये कई दिनों से फरार चल रहा था। तीनों थानों की पुलिस और स्पेशल टीम 15 दिनों से कई जगहों पर दबिश दे रही थी। अजमेर पुलिस ने 23 मई और 1 जून को 3 अलग अलग कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित नशीली दवाओं के जखीरे को जब्त कर लिया था और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि आरोपी श्याम सुंदर पिछले साल कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन के बाद से इस अवैध नशीली दवाओं के कालो कारोबार से जुड़ा था और अजमेर को इसने ट्रांजिट सेंटर के रूप में बना रखा था, जहां ये अवैध नशीली दवाओं का भंडारण करता और बाद में उसको आगे सप्लाई करता था। इस मामले में जुड़े और लोगों की तफ्तीश के लिए पुलिस अब आरोपी को रिमांड लेकर पूछताछ कर रही है।
राजसमंद में लॉकडाउन के दौरान अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। 18 अप्रैल को सरकार ने लॉकडाउन लगाया ताकि कोरोना की रफ्तार कम हो सके। हालांकि कोरोना पर कंट्रोल तो हुआ, लेकिन अपराध अनकंट्रोल हो गया, जो अजमेर पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। जिले में चोरी, नकबजनी, लूट की वारदातों में 4 गुना इजाफा हो गया। पिछले साल की तुलना में लॉकडाउन अवधि में 2021 में 18 अप्रैल से लेकर 31 मई तक यानी कि 43 दिन में 80 चोरियां और 10 लूट के मामले दर्ज हुए। करीब 100 से ज्यादा चोरियां हो चुकी है, जो पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं है। बता दें कि पुलिस ने हालात को देखते हुए विशेष गाइडलाइन जारी कर महिलाओं को ज्वेलरी नहीं पहनने और सूनी सड़कों पर नहीं जाने की हिदायत भी दी है। अलवर में जलदाय विभाग की लापरवाही से शहर के कई कॉलोनी के लोग परेशान हैं। यहाँ पानी की भारी किल्लत है। 2 महीने से पानी नहीं आने से अब महिलाओं का सब्र जवाब दे गया है। महिलाओं ने मुख्य रोड पर जाम लगा दिया। इस दौरान जाम को लेकर एक पिकअप चालक और महिलाओं में मारपीट भी हो गई, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव किया और युवक को वहां से खदेड़ दिया। महिलाओं का आरोप है कि जलदाय विभाग को कई बार इसके बारे में बताया गया, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। भैया बिल्कुल नहीं आ रहा है। अच्छा। बिल्कुल भी ऐसा परेशान हो रहा, किसी के जान कोई नहीं बर्बाद देता। वाटर वर्क्स में गए थे क्या आप? वाटर वर्क्स से हम तो आए नहीं, कई बार आए, ऐसे कहते आ जाएगा, आ जाए 1-2 दिन आ जा, सही फिर रहे नहीं आए। पानी की परेशानी, पानी ना 6 महीना होगा, पानी को कदे कौन के लगाओ मोटर, कदे कोई भी ना लगा दे मोटर को। आप वाटर वर्क्स गए थे क्या? हाँ गया, कोई भी ना यहाँ पे, सब जना खा गया। कितने दिन से समस्या आ रही है? 6 महीना हो गया पानी को। वाटर वर्क्स में भी गए थे और खापड़ और तहसील में भी हमने कलेक्टर को भी कंप्लेंट दे रखी है। अच्छा, फिर क्या हुआ? उन्होंने किया 8 तारीख को देंगे तुम्हारी सूचना। 8 तारीख भी चल गई, आज 12 तारीख हो गई। परेशानी ज्यादा हो रही है और क्या, बहुत ज्यादा परेशानी, पानी आ ही नहीं रहा। राजधानी जयपुर में हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक नामी व्यवसायी को दुष्कर्म केस में फंसाने की धमकी देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाली पूर्व मिसेज राजस्थान 2019 रही प्रियंका चौधरी पुलिस के हत्थे चढ़ गई। शहर की श्यामनगर थाना पुलिस ने देर रात आरोपी महिला प्रियंका चौधरी को गिरफ्तार किया है। पुलिस लगातार मामले की तफ्तीश में जुटी है। ये इनके गांव के पास के हैं, इसलिए शुरुआत में इनके पास आए थे। ये मिस राजस्थान रही है प्रियंका? हाँ, ये पहले रही है मिस राजस्थान। इनका पति कांस्टेबल है, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट आया, आपने पूछताछ किया? नहीं, अभी अनुसंधान इससे जारी है। अभी पीसी पेश करेंगे कोर्ट में और अनुसंधान पीसी करेंगे, इनसे जांच करेंगे जो भी आएगा। अभी तो नहीं आया तफ्तीश से, और अभी पूछताछ चल रही है। बात गरीबों के मददगार बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की, जो जालोर की 10 दिन की एक मासूम की जिंदगी बचाने के लिए आगे आए हैं। जालोर की इस लाड़ू के दिल में छेद है और इलाज का खर्च करीब 8 लाख रुपए बताया जा रहा है। मासूम की दिहाड़ी मजदूर पिता बच्चे का इलाज कराने में सक्षम नहीं है, लेकिन मदद के लिए आगे आए सोनू सूद महज एक ट्वीट से मासूम के जिंदा रहने की उम्मीदें बढ़ गई है। देखिए दिल को छू लेने वाली रिपोर्ट। मरुधरा की बेटी के हमदर्द, सोनू सूद की दरिया दिली। कभी भी तकलीफ नहीं आनी चाहिए, किसी गरीब का इलाज जो है रुकना नहीं चाहिए कभी भी, पैसे के लिए और अच्छे डॉक्टर्स के लिए। मासूम का मसीहा सोनू। जालोर के एक दहाड़ी मजदूरी करके जीवन यापन करने वाले व्यक्ति के 10 दिन की मासूम बच्ची को मिलने जा रहा है। कोरोना की पहली लहर के दौरान प्रवासियों की घर वापसी हो या कोरोना की दूसरी लहर में इलाज के लिए तड़पते लोगों की जिंदगी बचाने की मुहिम हो, इसे बखूबी निभाते रहे हैं बॉलीवुड के एक्टर सोनू सूद। जरूरतमंदों के मसीहा सोनू सूद ने मरुधरा की एक मासूम की जिंदगी बचाने का मिशन अपने हाथ में ले लिया है। मासूम बच्ची के सुराग है दिल में, इसके चलते सोनू सूद को सामाजिक संगठनों की ओर से ट्वीट किया गया और उस ट्वीट के बाद सोनू सूद की टीम पहुंची है जालोर और इस मासूम 10 दिन की बच्ची का निःशुल्क इलाज करने के लिए उनकी टीम के सदस्य उसे एम्बुलेंस के जरिए मुंबई लेकर गए हैं और वहां पर सोनू सूद फाउंडेशन की ओर से मुंबई के बड़े अस्पताल में निःशुल्क इलाज किया जाएगा।
साल 2021 अब तक पर्यटन के लिहाज से कुछ खास नहीं रहा और जम्मू कश्मीर की मनोरम डल झील पर भी अब तक बेहद ही कम सैलानी पहुंचे हैं। इन सब के बीच यहां हाउस बोट और शिकारा चलाने वालों को फ्रंट लाइनर वर्कर घोषित कर दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी इस कोशिश में लगे हैं कि इस व्यवसाय से जुड़े लोग वैक्सीन की अहमियत और फायदों को समझें और जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। आइए देखते हैं मुफ्ती इस्लाह की ये रिपोर्ट। श्रीनगर की मनोरम डल झील से सटे इलाके में स्वास्थ्य कर्मी घर घर पहुंच रहे हैं और कोरोना से सुरक्षा कवच यानी टीकाकरण को लेकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। यहां सिर्फ लोगों को वैक्सीन की खुराक ही नहीं दी जा रही, बल्कि हाउस बोट और शिकारा चलाने वाले लोगों को टीकाकरण के फायदे के बारे में भी बताया जा रहा है। तो जो लोग जुड़े हैं टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ, वो अपने आप को ये वैक्सीन जरूर लगवाएं। डोर टू डोर जाते हैं और देखते हैं किसी को वैक्सीनेशन किया कि नहीं किया है और हम लोगों को ये कन्वे करते हैं कि वो आ जाए और वैक्सीन करे, क्योंकि इसमें कोई खतरा नहीं है। कम से कम 200-300 किया। तो लोगों का अब रुझान अब ठीक है? हाँ, अब इस वक्त ठीक है। इस वक्त स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि झील के आसपास रहने वाले कुल 10,000 लोगों में से 50% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक मिल चुकी है, जिनमें 18 वर्ष और 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग शामिल हैं। यहाँ पर्यटन से जुड़ा व्यवसाय जैसे हाउस बोट और शिकारा चलाने वाले लोगों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित किया गया है। आज हमने उनको डायरेक्ट अपील करी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जरिए से मैं दोबारा उनको अपील करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आकर के हमें इंश्योर करें कि 100% जो वैक्सीनेशन सारे लोगों की हो। जनवरी से अब तक जम्मू कश्मीर में वैक्सीन की 32 लाख से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। ये आंकड़ा यहाँ की कुल आबादी का लगभग 25% है। इस इलाके पर कोरोना की दूसरी लहर का सबसे ज्यादा असर पड़ा है। 3 महीने से भी कम वक्त में यहाँ लगभग 2000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कोरोना की पहली लहर में भी इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या लगभग इतनी ही थी। ऐसे में स्वास्थ्य अधिकारियों की कोशिश यही है कि यहाँ सभी का टीकाकरण हो, क्योंकि वैक्सीन का सुरक्षा कवच ही इस महामारी को हराने का एकमात्र तरीका है। ओपन एयर वैक्सीनेशन एक पहल है, एक निश्चय है हेल्थ वर्कर्स की कि ये वैक्सीन हर जगह, हर टारगेट एज ग्रुप तक वैक्सीन पहुँचाए और ये दर्शाता है हेल्थ वर्कर्स के इरादे, इनका निश्चय कि सब लोग कोविड के खिलाफ वैक्सीनेशन करें। श्रीनगर से मैं मुफ्ती इस्लाह।